टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां मंगलवार को तेज बारिश में एक गरीब लाचार पिता अपने बेटे के शव को कंधे पर रखकर अस्पताल से घर पहुंचा। जानकारी के मुताबिक करंट लगने से घायल बेटे को पिता का इलाज के लिए शहर के SRN अस्पताल लेकर पहुंचा था, लेकिन उसे बचा नहीं सका और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिसके बाद गरीब परिवार शव ले जाने के लिए अस्पताल की तरफ से एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराई गई। बताया जा रहा है कि करचना थाना क्षेत्र के निवासी 14 वर्षीय शिवम करंट लगने से उसकी गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजन उसे इलाज के लिए SRN अस्पताल ले गए थे, जहां उसकी मौत हो गई। अस्पताल की तरफ से उसे एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं कराई गई। गरीब परिवार अपनी परेशानी अस्पताल परिसर में मौजूद निजी एम्बुलेंस वालों को भी बताई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। इसके बाद लाचार पिता बच्चे के शव को कंधे पर लेकर बारिश में तेज अस्पताल से पैदल घर निकल पड़ा। SRN अस्पताल से कई किलोमीटर नए यमुना पुल पर पिता बजरंगी कंधे पर बच्चे का शव लेकर पहुंचा, जिसके बाद निजी गाड़ी चालक की मदद से वे करछना थाना क्षेत्र स्थित अपने घर पहुंचा। इस मामले का वीडियो सामने आया है और अफसरों में अब हड़कंप मचा है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। साथ ही सरकार की और प्रशासन की लोग आलोचना कर रहे हैं। शव को लेके अपने बच्चे को कंधे पे लेके आ रहे थे, वहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा क्यों नहीं दी गई आपको? एम्बुलेंस की सुविधा कोई नहीं दिया, तो फिर एम्बुलेंस यहाँ से हुआ तो पैसा मांग रहे हैं, तो मेरे पास पैसा नहीं यार। मैडम जो अधिकारी ने रोक के बच्चे के कहे कि आप रुको, मैं पैसा दे रही हूँ तुमको, 4000 लागे 5000 लागे मैं देंगे। पब्लिक बोली? हाँ, पब्लिक बोली है। मगर सरकारी आपको कोई लाभ नहीं? एम्बुलेंस वाले पैसा मांग रहे थे, बल्कि तो आप कहाँ से कहाँ तक पैदल आए हैं? यहाँ अस्पताल से लेकर नए के पुले पे। अच्छा, नए पुल तक मतलब शव को लेके आए? नहीं मांगे थे। पानी बरसे तो बरसे कितना, बारिश हो रही थी? बारिश हो रही है। अच्छा, तो आपकी मदद कौन किया? आर्मी वो गाड़ी लगाए थे 4 चक्का रोड पे, तब एम्बुलेंस वाला रुका। एक एम्बुलेंस वाला भाग गया जाके, उसके बोले गाली उली दे हैं। उसके बाद देखने के रुकाएं, तो उसके बाद हमको लोग को बैठाए। तुम जो वायरल हुआ है तो क्या, तो कहाँ से लेके आप आई हैं अपने लड़के? अस्पताल से लेके नए पुल तक आई थी। तो क्या एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाई आपको? कहीं कोई सुविधा नहीं इनको मिली। तो क्या बोले वहाँ से, क्या बोला गया है आपको? पब्लिक जनता लगाई दिया। तो वहाँ पे एम्बुलेंस के लिए आप बात की तो क्या आपसे बोला गया? नहीं खड़ा कर रहे, पैसा मांग रहे, पैसा कहाँ पाए? चले जा रहे। तो उसके बाद कोई सेवा नहीं दी गई? कोई सेवा नहीं, मेरा जनता की है। ये आपका कौन सा गांव है? रामपुर से मैं रहा। तो थाना कौन सा है? तहसील कौन सी है? तो यहाँ पे जब अधिकारी आए थे तो आपको क्या आश्वासन दिया गया है? यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया? अभी तक FIR हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है तो कुछ मिले नहीं है, सब होते इसके पास। ऐसे कुछ नहीं मिला आपको? चलिए। एक पिता जो है अपने बच्चे को कंधे पर लेके जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि उसका जो है उसकी मृत्यु हो गई थी बच्चे की, और उसको किसी तरह का शव वाहन नहीं मिला। तो ये अभी आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया हुआ है, तो इसका एक उच्च स्तरीय इसकी एक जांच करा ली जाएगी। यदि जांच में कहीं से भी कोई लैप्स आते हैं तो उत्तरदायित्व निर्धारित करा जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और किसी भी शासकीय जो इसमें राहत के तहत अगर ये परिवार आएगा तो उसको राहत भी दिलवाई जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज मोतीलाल नेहरू मंडली चिकित्सालय कॉल्विन में, जहां लोग सैकड़ों की संख्या में इलाज के लिए आते हैं। जब यहां पर ज़मीनी हकीकत जानने के लिए हमारी टीम ने यहां जायज़ा लिया और मरीज़ों से बात करी, तो कुछ मरीज़ों ने यहां पर डॉक्टरों की तो तारीफ़ की, मगर ज़्यादातर लोगों का कहना था कि यहां पर व्यवस्थाएं नहीं हैं, जैसे कि ब्लड जांच की और अन्य समस्याएं हैं जिससे उन्हें बाहर जाना पड़ता है, और सफाई की समस्या यहाँ एडमिट लोगों ने कहा कि कमी है। और ऐसे में लोगों में कहीं ना कहीं असंतुष्टि नज़र आई। साथ ही लोगों का कहना था OPD में लंबी लाइन लगानी पड़ती है और यहाँ पर इलाज में काफ़ी परेशानी होती है, जिससे घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर टोकन सिस्टम होता तो शायद लोगों को लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ती। ऐसे में यहाँ इलाज के लिए आए लोग परेशान भी दिखाई दिए, और जो यहाँ पर भर्ती थे उन्होंने सफाई और जांच की समस्या बताई। ऐसे में क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए सुनाते हैं और फिर सुनाते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ के जनसंपर्क अधिकारी का। खून की जांच लिखी है, मशीनें सब खराब हैं। आज 2 दिन हो गए हैं, बोले सोमवार को बनेगी,
अब पता नहीं सोमवार को बनती भी है कि नहीं, 1 हफ्ते से खराब है, सुन रहे हैं। नहीं तो अब बार बार जाते हैं, हमारी शिकायत कोई सुनेगा ही नहीं। हाँ मरीज हैं, वो क्या है देखिए 13 नंबर पे अफसरी बेगम जी। सही है यार, बढ़िया है। एक्सरे सब हो रहा है? हाँ सब हो रहा है। क्या नाम है? लल्ली देवी। पेट में हमारे दर्द है। कब से आए हैं 2 घंटा ज़्यादा हो गया हमको। तो डॉक्टर देखा? और माने पर्ची बनवाए, जब डॉक्टर के दिखाए तो अल्ट्रासाउंड नहीं लिखे, तो अब कहते हैं कि लिख दी थी, रुका रहो। तो बैठा है? हाँ बैठा है। तो परेशानी हो रही है? अब दर्द तो है ही है। क्या नाम है? ननकऊ। परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? फैसिलिटीज़ तो है, लेकिन बस ये है कि एक रेगुलेशन नहीं बन पाता। जैसे अगर ये लोग टोकन अगर सिस्टम करते तो ज़्यादा बेटर रहता है। यहाँ लाइन लगाने से कोई मतलब नहीं है, कोई आगे आता है कोई पीछे आ जाता है। लेकिन अगर ये रेगुलरिटी से हम लोग टोकन सिस्टम कर दें कि अपना पर्चा बनवाए हो तो उस हिसाब से टोकन मिल जाए कि इस नंबर आएगा तब आना, तब तक यहाँ वेट कर लो। तो डॉक्टर सही से देख नहीं पाता है? हाँ, अब इतनी भीड़ में कहाँ देख पाएंगे, लाइन भी ऊपर नीचे हो जाती है। बाकी फैसिलिटीज अल्ट्रासाउंड ये सब? बाकी सब तो सही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रथम जैन है। डॉक्टर नर्सेस सब सही है, खाली थोड़ा साफ सफाई की व्यवस्था जो है लैट्रिन बाथरूम में ये जो है बहुत गंदा रहता है। हाँ सफाई तो बाकी इलाज सही है, नर्सेस सही है, स्टाफ सही है। बाकी यहाँ पे सफाई सब बाकी इलाज वगैरह नहीं, इलाज तो बहुत सही है। कंधे से परेशानी तो बिल्कुल नहीं ना भाई, ये जाँच उच कराना, मशीन ख़राब है। इलाज में जाँच में परेशानी है? बस यही जाँच में, और बाकी दवा इलाज हो जाता है। बाहर से कराने जाए? बाहर भेजे तो बहुत महंगी थी भाई, परेशानी थी, इस वजह से करा नहीं पाए। मोहम्मद इरशाद। कॉलोनी हॉस्पिटल के जन सूचना अधिकारी डॉक्टर राजेश ने कहा कि उनके पास एक एम्बुलेंस, एक सब वाहन है और साथ ही जांच की पूरी व्यवस्था है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टरों की भले ही कमी है, मगर लोगों के आरोप पर सफाई देते नजर आए। डॉक्टर राजेश क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। संसद पद 45 है, 21 एम्बुलेंस, एक है एम्बुलेंस। अल्ट्रासाउंड चल रहा है, एक है। मैं मात्र 2 हैं सर्जन, और पद रिक्त हैं करीब 3 होते हैं। नया पुराना मिलाकर के नया करीब 1500 से 2000 के बीच में, और पुराने 800-900 रिपीट होते हैं। वो अभी पैथोलॉजिक जलिए 3 इंजन बना तो रहे, आ तो गए हैं, भीड़ रहेगी तो। हाँ, अब टोकन सिस्टम ने मैडम ने बोल रखा है, अब वो प्रक्रिया में है, देखिए जल्दी हो जाना चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ थोड़ी सी कमी है बेसिकली, जैसे कि इमरजेंसी मेडिकल अफसर्स नहीं हैं। आप इसको समझिए, जैसे कि इमरजेंसी मेडिकल अफसर 4 पद हैं जो हमारी मेन रूट काज है। तो अगर 4 अगर नहीं हैं और एक ही है तो उससे दिक्कत ये होती है, जो विशेषज्ञों से हमें इमरजेंसी की सेवा लेनी पड़ती है। तो अगर हमसे उनकी सेवा लेते तो उस समय वो अपनी सेवा नहीं दे पाते। अगर नाइट कराएंगे तो दूसरे दिन ऑफ देना पड़ेगा, या आफ्टरनून कराएंगे 2 से 9 तो सवेरे 8 से 2 की ओपीडी फिर हमारी मतलब दिक्कत हो जाएगी, तो भीड़ बढ़ जाती है। मान लिया कोई बीमार हो गया तो और दिक्कत हो जाती, कमियां हैं। अपना डॉक्टर राजेश कुमार, सीनियर कंसल्टेंट, मोतीलाल नेहरू डिविजनल हॉस्पिटल प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में पुलिस लाइन में उस समय हड़कंप मच गई जब सिपाही ने खुद को अपनी लाइसेंसी गन से गोली मार ली। बता दें, मथुरा जिले के अतरौली में रहने वाले सिपाही आकाश कुमार 29 की ड्यूटी किसी वीआईपी के अंगरक्षक के तौर पर लगी थी। वे पुलिस लाइन में रहता था। बुधवार को शाम करीब 6 बजे उसने अपनी कार्बाइन से खुद को गोली मार ली। प्रयागराज के पुलिस लाइन में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। लाइन में तैनात एक सिपाही ने अपनी कार्बाइन से खुद को गोली मार ली है। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आला अधिकारी मौके पहुंच गए। घटनास्थल की छानबीन की जा रही है। बता दें, जहां अस्पताल ले जाते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। ये आत्महत्या का मामला है, क्या है, कहाँ पोस्टेड थे और क्या पूरा इनका वो? ये आकाश कुमार हैं, 2019 बैच के कांस्टेबल हैं ये, और ये पुलिस लाइन में इनकी पोस्टिंग थी। रहने वाले मूलतः ये मथुरा के हैं। अभी कुछ देर पहले पुलिस लाइन में ही ये अपने ही कार्बाइन गन से अपने सर पे गोली मार लिया
जिनको तत्काल वहाँ से जो लोग भी मौजूद थे, पुलिस RI साहब और इंस्पेक्टर कर्नल, सब लोग लेकर के आए अस्पताल। इनका थोड़ी देर तो उपचार हो पाया है, लेकिन ये फिलहाल बच नहीं पाए और इनकी मृत्यु हो गई है। इनके परिजनों को घर पर वहाँ पर सूचना भी दी गई है और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, जाँच भी की जा रही है कि क्या वजह थी इनके पीछे। कुछ वजह सामने आई? अभी तो नहीं पता चल रहा है। थोड़ा इतना जानकारी मिली है कि ये पहले घूरपुर में पोस्टिंग थे और कुछ उतराव में पोस्टिंग थी और कुछ दिन पहले ये पुलिस लाइन फिर आए हुए थे। इनके साथ के लोगों से भी जानकारी की जा रही है, इनके बैच के लोगों से, जैसी मिलेगी बताया जाएगा। प्रयागराज में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जहां शराब सड़क पर पीने और दुकानदार द्वारा पिलाने को लेकर विवाद हो रहा है और व्यक्ति हाथ में बियर का कैन लिए खड़ा है और यहां पर दो लोगों में बहस हो रही है और एक आदमी इसका विरोध कर रहा है कि यहां पर खुलेआम क्यों शराब पिलाई जा रही है। ऐसे में ये वीडियो अब सिविल लाइन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 का रेलवे के बाहर का बताया जा रहा है, जहां रेलवे के प्लेटफॉर्म नंबर 10 के बाहर खुलेआम यहाँ जो दुकानें लगी हैं वहाँ पर लोग अक्सर शराब पीते हैं, जिसको लेकर विवाद होता है। वहीं आज भी दो पक्षों में विवाद हुआ शराब को लेकर और ऐसे में एक आदमी बीच बचाव करता है। ऐसे में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जहाँ जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण कभी भी बड़ी घटना हो सकती है और इसका जिम्मेदार कौन होगा। जहाँ सोशल मीडिया पर अब वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें शराब पीने पर एक आदमी आपत्ति जता रहा है। शराब पिला के इलाका संगम नगरी प्रयागराज में जहां मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत ने ज्वाइन किया है और साथ ही उन्होंने आज प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया के साथ रूबरू हुए हैं। साथ ही उन्होंने अपनी प्रयागराज में क्या प्राथमिकताएं होंगी, किस पर वो कार्य करेंगे। सबसे पहले उन्होंने हर घर तिरंगे को प्राथमिकता के तौर पर देखा है, साथ ही पार्क और मेडिकल के कार्य को देखेंगे। साथ ही उन्होंने PDA के नक्शे के बारे में भी कहा है कि वो कोर्ट को दिखाएंगे। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। मंडलायुक्त ज्वाइन किया है तो किस तरह की यहाँ पर चुनौतियाँ हैं। दूसरा एक सवाल, अहम सवाल ये है कि 2025 में कुंभ मेला भी होना है, उसको लेकर के किस तरह का रोड मैप तैयार किया जाएगा। देखिए, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है प्रयागराज में मंडलायुक्त के तौर पर काम करना। मैं सर्वप्रथम ईश्वर ने मौका दिया है और वर्तमान शासन ने मौका दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास जताया यहाँ पे पोस्ट करने का प्रयागराज जैसी जगह पे। तो मैं सभी को धन्यवाद ईश्वर को और माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूँ। और ये बात सही है कि 2025 में एक महा उत्सव जो कुंभ का, जो कि एक इंटरनेशनल स्तर का आयोजन होता है, वो यहाँ पर होगा, वो मेरी प्राथमिकता में रहेगा। तो मैंने आज आपसे प्रथम संवाद किया है, तो उसमें मैं यहाँ काफ़ी समस्याओं से रूबरू हुआ हूँ और जो कुंभ के दृष्टिगत भी हैं और यहाँ नगर में जो और दैनिक व्यवस्थाएं हैं, जो और चलन है, उसके बारे में मुझे यहाँ पे जानकारी मिली है। तो कुंभ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी मिली है, नई आवश्यकताओं के बारे में जानकारी मिली हुई है, कैसे करना है, कैसे उसको एक एस्थेटिक वो देना, टच देना है और वो सबके बारे में डिटेल प्लानिंग की जाएगी और उसको धरातल पे लाया जाएगा। इसके अलावा जो आपने मेरी प्राथमिकताओं के बारे में पूछा है, जो वर्तमान शासन की जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे कि अभी मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पे अभी आपने बताया है कि जो अभी अमृत सरोवर वाली योजना है, या जो अभी बिल्कुल निकट भविष्य में हमारा जो एक जो झंडे के बारे में जो कार्यक्रम, हर घर में जो तिरंगा वाला कार्यक्रम है, वो होना है, वो मेरी शॉर्ट टर्म प्राथमिकताओं में रहेगा। नगर की और समस्याओं के बारे में, सड़कों के बारे में, पुलों के बारे में, मेडिकल कॉलेज की समस्याओं के बारे में और पार्क की समस्याओं के बारे में मेरी जानकारी में आया हुआ है। तो इन सभी को संज्ञान में लेते हुए प्रयास रहेगा कि इनको प्रायोरिटाइज करके और इनका निराकरण करा जाए। सर, एक सवाल ये है कि जो PDA का ऑफिस है, उसके इंदिरा भवन जिस बिल्डिंग में है, उसके नक्शे को लेकर हाईकोर्ट लगातार जो है, क्योंकि आपने अभी ज्वाइन किया है, उसके लिए कई डेट पे जो अधिकारी संबंधित उनको तलब कर चुका है, बावजूद इसके नक्शा नहीं मिल पा रहा है, क्या वजह? क्योंकि यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो और माननीय उच्च न्यायालय में मैं गया था और मैं चाहूँगा कि मैं उसको माननीय उच्च न्यायालय को ही बताऊँ।
संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना काल से लेकर बाढ़ जैसी विभीषिका के दौरान हर जगह समस्या से घिरे लोगों की मदद करने में सदैव पहुंचा रहता है इनर व्हील क्लब। इलाहाबाद नॉर्थ की टीम ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आज इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष नंदिता जायसवाल के नेतृत्व के टीम ने सदस्यों ने कमला नेहरू अस्पताल में जवाहर वार्ड में कैंसर से जूझ रहे बच्चों के मुस्कान बिखेरते बच्चों को किताबें, रंग भरने की किताबें, खेल की सामग्री व फल, स्नैक आदि वितरित किए और साथ ही लोगों को प्रोटीन युक्त सामान भी यहां पर वितरित किया गया। आज हम लोग यहां आए हैं कमला नेहरू हॉस्पिटल में, अवेयरनेस प्रोग्राम है ये हमारा। कैंसर किट्स को आपने देखा कि हम लोग ने आज जो बच्चे कैंसर से पीड़ित हैं उनको हेल्प करने आए हैं, ये अवेयर करने आए हैं कि और बाकी लोग भी देखें, समझें और अवेयर हों कि इलाहाबाद में ऐसे कैंसर पेशेंट्स हैं, उनको बढ़ के आके हेल्प करें। एक अभी हमने स्टार्ट किया है, आगे देख के और लोग भी आएंगे, तो हम चाहेंगे कि ये पहला काम तो कैंसर बच्चों को हम लोग जो हेल्प करें उनको दे सकें, कुछ थोड़ी सी खुशियाँ देते हैं हम लोग बस, और कुछ उनके लिए। हाँ, और सेकेंड हमारा प्रोजेक्ट था कि जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो उनके बच्चों को हेल्थ के लिए हम खाना, उनके लिए ड्राई फ्रूट्स, स्नैक्स और टॉवल, ये सब हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रॉम द क्लब, इनर व्हील क्लब नॉर्थ की तरफ से। और हम ये एक हफ्ता है कि जो हम लोग हर साल इस क्लब की तरफ से हम लोग सब देते हैं बच्चों को, लैक्टेटिंग मदर्स को। दिस इज़ द वीक फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, इनके लिए हम लोग कुछ करते हैं, वो सब तो आपने कवर किया ही है। थैंक यू वेरी मच। और ये हमारी सीनियर है उषा जी, नंदिता जायसवाल। अब ये हमारे संगम नगरी प्रयागराज में जहां अब भाजपा नेता ने मदद की गुहार लगाई है और जहां भाजपा नेता इमरान राशिद से रंगदारी मांगी जा रही है। जी हां, उनके अपने ही सगे भाई रिजवान व एहतशाम उनसे रंगदारी मांग रहे हैं और जान से मारने का धमकी दे रहे हैं। बता दें, मामला है उनकी निजी दुकान का, जहां इमरान राशिद ने एक दुकान खरीदी थी और जिसमें वो कई सालों से मोबाइल का काम करवा रहे थे। उसके बावजूद उनके भाइयों की अब नीयत उस पर ख़राब हो गई है। साथ ही उनसे अब रिजवान राशिद, एहतशाम राशिद ने 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है और साथ ही जान से मारने की धमकी दी है। और अब इमरान राशिद ने इसकी आला अधिकारियों से मदद की गुहार मांग लगाई है। क्या कुछ कहा है इमरान राशिद ने, आइए सुनाते हैं आपको। दरअसल हमारी पानदरीवा सागंज में चौक में दुकान है, मोबाइल एसेसरीज़ का काम है हमारा, हाईटेक टेलीकॉम के नाम से दुकान है। इसको लेकर के हमारे सगे भाई रिजवान राशिद और एहतशाम राशिद कई दिनों से कब्जा करने की नीयत से मेरे पीछे पड़े हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और अर्दब दे रहे हैं कि दुकान खाली करो, नहीं तो 15 लाख रुपए दो, दुकान भी तुमसे ले लेंगे और 15 लाख रुपए। अभी इन्होंने परसों हमसे रंगदारी मांगने का काम किया। दुकान आपकी कुछ पहली है? दुकान मैंने अपने निजी पैसे से इसको ख़रीदा था। पीयूष भूटानी इसके मालिक थे। दर्शन केमिस्ट के नाम से इनका दुकान चलती रही, तो इनसे मैंने अभी 4 महीना हुआ अभी रजिस्ट्री कराई है। 2015 से मैं इनसे किराए पे लिए हुआ था, 2015 से चला रहा था, मगर अभी कुछ दिन पहले मैंने 4 महीना पहले इसकी रजिस्ट्री कराई, अपने निजी पैसे से कराई। और मेरे सगे भाई मुझसे मतलब रंगदारी मांग रहे हैं 15 लाख रुपए। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? मैंने जब ये सब हुआ तो मैं एसपी सिटी साहब से मिला, उन्होंने इस मामले को देखते हुए फ़ौरन सागंज प्रभारी को फ़ोन किया और मौके पर जांच करके कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। परिचय बताएं। इमरान राशिद, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा। संगम नगरी प्रयागराज में जहां मनोहर दास नेत्र चिकित्सालय में ऑपरेशन थिएटर में चल रहे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता से तीखी नोकझोंक हुई है, जहां डॉक्टर और कांग्रेस नेता इरशादुल्ला के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। साथ ही कांग्रेस नेता इरशादुल्ला ने डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि मरीजों से बाहर से दवा मंगाई जा रही है और साथ ही बाहर से लेंस मंगाए जा रहे हैं और मरीजों के साथ भ्रष्टाचार का घिनौना खेल खेला जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस नेता ने वरिष्ठ डॉक्टरों से भी इसकी शिकायत करी और पर्चे और लेंस भी दिखाए। ऐसे में कांग्रेस नेता इरशादुल्ला ने जांच की और कार्रवाई की सरकार से मांग की। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। अस्पताल में भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह का आपने आरोप लगाया है, आज आपका वीडियो वायरल हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, मनोहर दास चिकित्सालय में जो भ्रष्टाचार है उसकी हम जांच की मांग करते हैं। माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे मैं मांग करता हूं कि यहाँ पे पहले भ्रष्टाचार की जांच हो। जिस तरीके से मरीजों के साथ
वहाँ पे सैकड़ों मरीज आते हैं, आँख का ऑपरेशन कराते हैं, उनसे 500 रुपया दवे के नाम से और उसके बाद लेंस के नाम से पैसा लिया जा रहा है। हम इस तमाम मामले को लेकर गए थे और वहाँ पे मरीजों के साथ जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो वहाँ पे दलाली चल रही है, हम इस सब की मांग करते हैं। सरकार इस पर जो है जल्द से जल्द संज्ञान ले और पूरे मामले की जांच करे। जो भी दोषी डॉक्टर हैं उन पर कार्रवाई करें। इरशादुल्लाह। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब। संगम नगरी प्रयागराज माह मुहर्रम की 14 तारीख को करबला में इमाम हुसैन की वफादार घोड़े जुलझना ने जिस तरह से एक एक कर 72 शहीदों को यजीद के जंग से लड़ने में किरदार निभाया, उस घोड़े की शबी गुलाब व चमेली के फूलों सजाकर लोगों की जियारत को निकली गई। पानदरीबे स्थित इमाम बाड़े सफदर अली बेग में अशरे की चौथी मजलिस को मौलाना सैयद रजी हैदर साहब किबला ने खिताब करते हुए इमाम हुसैन के ढाए गए जुल्म और गमगीन तस्करे किया। मजलिस से पहले बाबर भाई मिर्ज़ा जहांगीर व फैज़ जाफरी ने मरसिहा पढ़ा। मजलिस के इमाम बाड़ा सफदर अली बेग के अंदरूनी हिस्से में दुलदुल घोड़े जुलझना की शबी निकाली गई, जिस पर अकीदतमंदों ने फूल माला व सूती चादर चढ़ाकर मन्नत व मुरादें मांगी। अंजुमन अब्बासिया ने नोहा और मातम का नजराना पेश किया। मजलिस में वफादार रिजवी, शकील, नवाब, सुहेल, शमसाद, जहांगीर, मुन्ना, सलीम व कई लोग मौजूद रहे। दरियाबाद के मुहर्रम में पूर्वजों द्वारा कायम की गई कदीमी अज़ादारी में से एक इमाम बाड़ा गुलजार अली खां में बहुचर्चित मजलिस व अंजुमन हाशमिया की नोहा खानी के साथ साथ छुरियों से पुस्तजनी होगी, जिसमें ज़ाकिर अहले बैत रज़ा हसनैन साहब खिताब फरमाएंगे। जहां दूर दूर से छुरी के मातम में शामिल होने सिया समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं। जहां दरियाबाद में कल होगी छुरियों से पुस्तजनी। संगम नगरी प्रयागराज जहां नाग पंचमी के पावन पर्व पर श्री बालाजी भक्त मंडल प्रयागराज के माध्यम से कटरा के सेठ बुद्धूलाल जायसवाल धर्म आश्रम मंदिर के प्रांगण में बर्फ़ की शिवलिंग का अद्भुत निर्माण किया गया। उक्त कार्यक्रम में लगातार भारी संख्या में भक्तों की भीड़ लगी रही और पूरे क्षेत्र में ये कार्यक्रम चर्चा का विषय बना रहा। कार्यक्रम के मुख्य तौर पर चर्चा का विषय ये रहा कि आयोजन के लिए किसी भी बाहर से कलाकारों को न बुलाकर श्री बालाजी भक्त मंडल के पदाधिकारियों ने सारे साज सज्जा एवं शिवलिंग निर्माण स्वयं अपने हाथों से किया। बालाजी भक्त मंडल प्रयाग इसी तरह से समय समय पर विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक कार्य करता रहता है और आगे यही प्रयास रहेगा कि और बेहतर समाज एवं धर्म के प्रति काम करे। ऐसे समय में लोग भव्य तरीके से शिवलिंग का निर्माण कर सजाया, जिससे लोग चर्चा का विषय बना रहा और दर्शन करने के लिए भक्तों की यहाँ भीड़ लगी रही और लोगों ने पूजा अर्चना की। आज नाग पंचमी चौरसिया दिवस के पर्व पर श्री बालाजी भक्त मंडल प्रयागराज के माध्यम से आज सेठ बुद्धूलाल जायसवाल धर्माश्रम मंदिर प्रांगण में एक बहुत ही भव्य और सुंदर शिव जी की शिवलिंग, बर्फ की शिवलिंग का निर्माण किया गया, जिसमें आज हमारे साथ में श्री बालाजी भक्त मंडल के बहुत सारे पदाधिकारियों ने, सदस्यों ने अपनी अहम भूमिका निभाते हुए और एक कितना सुंदर आयोजन किया, जिसके आज पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बर्फ की शिवलिंग बनाई गई है किसी मशीन के माध्यम से नहीं, हाथों के द्वारा हमारे यहाँ के जितने भी युवा साथी हैं, युवा बच्चे हैं, इन सभी के हाथों के द्वारा इस शिवलिंग का निर्माण किया गया है। और इसी के साथ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा आगे कि क्या क्या यहाँ पे बनाया है, कितना भव्य और कितनी खूबसूरती के साथ में आप आगे आकर के दिखाएं सारी चीज़ें। संगम नगरी प्रयागराज जहां नेहरू ग्राम भारती यूनिवर्सिटी व इनोस्केल ग्लोबल फाउंडेशन द्वारा स्टार्टअप प्रोग्राम की शुरुआत करी गई है, जहां अब प्रयागराज में युवाओं व किसी भी व्यक्ति को नया काम शुरुआत करने में मदद करेगी। साथ ही स्टार्टअप में उनकी मदद करने के लिए ये संस्था किसी भी तरह से ये संस्था मदद करेगी। क्या कुछ कहना है इस संस्था के द्वारा करे जाने वाले स्टार्टअप कार्यों को शुरू कराने में, किस तरह से युवाओं को और मदद करेगी, सुनाते हैं क्या कुछ कहना है। ग्लोबल फाउंडेशन जो हमारा हमारी सोसाइटी है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी उम्र के, मैं ये नहीं करूँगा सिर्फ युवाओं के लिए, किसी भी तबके के, किसी भी उम्र के लोग आके हमसे जुड़ सकते हैं। जिनके पास आइडिया है, जिनको कुछ सपने हैं जो साकार करने हैं, तो हमसे जुड़ सकते हैं। हम लोग NGBO के साथ यहाँ पे हम लोगों ने इलाहाबाद में ये पहला प्रोग्राम शुरू किया, जहाँ पे NGBO हमें एक सेंटर प्रोवाइड कर रही है, जहाँ पे आप जाके भी खुद भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग वर्चुअल प्रोग्राम्स भी चलेंगे। इसमें हम स्टार्टअप्स को हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे कि वो
कंपनी रजिस्टर कैसे करें, लीगल का प्रॉब्लम क्या रहेगा, फाइनेंस की चीज़ें कैसे रहेंगी, फंडिंग कैसे रेज करते हैं, गवर्नमेंट किस तरह से ग्रांट देती है, ये सारी चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। और उसके अलावा जो मेंटरशिप देते हैं कि अगर आपने आइडिया कुछ ऐसा डेवलप करा है जहाँ पे आपको इंडिया के बाहर के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, उनको भी हम लेके आएंगे आपके पास। हम लोगों ने इंटरनेशनल टाइप्स कर रखे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो जर्मनी से, फ्रांस से, जापान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इंडिया में काम करना चाह रहे हैं और इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो हम लोग का मकसद ये है कि जो लोग छोटे शहरों में, वो बड़े शहरों में ना जाए। बड़े शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट, ट्रैफिक ज़्यादा है। तो आप अपने घरों में रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, अपने स्टेट में रहिए और वहीं से आप स्टार्टअप कीजिए। तो हम लोग बेसिकली मैं 2 लाइनों में करना चाहूँगा, दैट स्टे इन योर स्टेट, बिल्ड फॉर योर स्टेट, राइट, वो ये समझे और हम लोगों के साथ जुड़े। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।